हाँ साथियों, लास्ट अपन बात कर रहे थे जलवायु, और जलवायु के अंदर हम ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? ग्रीष्म ऋतु पढ़ रहे थे। अपन आज जो है ऋतुएं पूरी कर लेंगे, और ऋतुएं पूरी करने के बाद अपन कहाँ जाएंगे? जलवायु प्रदेश की तरफ। ठीक है, वैसे तो उसमें समय अपना लगेगा, पूरी क्लास लग जाएगी आज, और फिर अपन क्या पढ़ेंगे? जलवायु प्रदेश। मैंने कल काम कहा था, जब लास्ट अपनी जब क्लास हुई थी परसों, तो मैंने कहा था मैप के लिए कहा था मैंने आपको। आप लोगों ने लिए मैप? मिल गए? नहीं मिले? अच्छा हाँ, वेट, आप में से कौन गया था 1 नंबर खिड़की विंडो पे? एक मिला आपको? नहीं मिला? क्या बोला आपने? ऊपर दे दिए, बांट देंगे ना तो बढ़ जाएंगे, फिर अगर दे दिए तो बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलो अभी अपन जो बात कर रहे हैं, नहीं बटेंगे तो मंडे मिल जाएंगे आपको। ये हैंग क्यों हो रहा है? बिल्कुल राधे राधे जो साथी ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। हाँ बोलो, कुछ कह रहे हो? अरे साथियों, चलो अपन जो बात कर रहे थे लास्ट ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु में मैंने कुछ लिखवाया था क्या? ग्रीष्म ऋतु में मैंने आपको लिखवाई थी कुछ बात। एक तो लिखवाया था मैंने आपको 21 मार्च, है ना, और एक मैंने आपको लिखवाया था 21 जून। लिखवा दिया और लू भी लिखवा दी, और मैंने लिखवा दिया था मई और जून महीने में ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और जून वर्ष का सबसे गर्म महीना है। अब यहां से अपन आगे चलते हैं, और एक स्थिति और बनती है, और एक स्थिति जो बनती है जैसे आप कहते हो रेतीली आंधियां। क्या बोलते हो? और उन रेतीली आंधियों को राजस्थान में क्या बोलते हो? बबूलिया। क्या बोलते हो? बबूलिया। अब ये बबूलिया है क्या? तो हम बबूलिया को सामान्य रूप से कहते हैं कि सब रेतीली आंधियां हैं। क्या है यह? एग्जाम में प्रश्न पूछा गया कि बबूलिया जो आपका है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, या उसकी उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है? तो जो बबूलिया है इसकी उत्पत्ति के पीछे ध्यान रखना, एक प्रोसेस काम करता है जो अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। क्या पढ़ के आए थे? कि ग्रीष्म काल में सूर्य की किरणें सीधी गिरती है, तापमान बढ़ता है, और तापमान बढ़ने से सतह गर्म हो जाती है, सतह के निकट जो वायु वो क्या हो जाती है? ऊपर उठती है। हाँ या ना? जब सतह के निकट की वायु गर्म होकर ऊपर उठ रही है, कहां जा रही है? ऊपर जा रही है। ये चल क्यों नहीं रहा है? पहले से हो रहा था क्या? चलो 2 मिनट रुक जाओ, सुन लो तो जब तक हो जाएगा सही। तो जब सतह के निकट की जो वायु है वो जब गर्म होकर ऊपर उठती है, तो क्या होगा? जब ऊपर उठेगी तो उसके साथ में कुछ जो आपके हैं धूल के कण, रेत के कण जो हैं, जो कुछ हल्का आपका जो है प्लास्टिक के कागज है, वो भी क्या होंगे? ऊपर उठेंगे। और जब ऊपर उठेंगे क्या होगा? जिस दिशा में आपकी वायु जा रही है उस दिशा में वो भी आपके आगे बढ़ेंगे, और एक घेरे का रूप ले लेंगे, एक चक्रवात का रूप ले लेंगे। उसमें क्या बोलेंगे? बबूलिया। क्या बोलेंगे? बबूलिया। चलो, तो गर्म वायु जब ऊपर जा रही है तो मैंने क्या बताया? इसके साथ में आपका जो रेत के कण हैं वे कण भी क्या होंगे? वे कण भी आपके ऊपर उठेंगे, और जिस दिशा में ये आगे बढ़ेगी उस दिशा में वो साथ साथ में आगे बढ़ेंगे और एक भंवर का रूप ले लेंगे, है ना। और उसी भंवर को क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं आपका बबूलिया। तो ये रेत जो आपके ऊपर जा रही है एक चक्र के रूप में आपकी ये घूमने लग जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से, कि इसी में हम एक बात और जोड़ते हैं कि हमसे पूछेगा कि सर्वाधिक आंधियां कहां आती है? तो सर्वाधिक आंधियां कहां आएगी? पश्चिमी राजस्थान में। कहां आएगी? पश्चिमी राजस्थान के अंदर हमको सर्वाधिक आंधियां देखने को मिलेगी, और एक होगा न्यूनतम आंधियां। तो दोनों बातें हम देखते हैं यहां पर कि सर्वाधिक आंधियां मिल रही है। अगर पूछे क्षेत्र तो पश्चिमी राजस्थान, जिला पूछेगा तो क्या बताओगे? श्रीगंगानगर। क्योंकि श्रीगंगानगर जो है वहां पर आपका 27 दिन आपके औसत रूप से आंधियां देखने को मिलती है पूरे वर्ष में। कितने दिन? पूरे वर्ष में। और जो आपका स्थान है, जो जिला है हमारा झालावाड़, यहां पर मिलेगी आपको 3 दिन। कितने दिन मिलेगी? 3 दिन हमको जो है ये स्थितियां आपको देखने के लिए मिलेगी पूरे वर्ष में। किसकी स्थितियां मिलेगी अपने को देखने के लिए? ये मिलेगी अपने को
बबूलिया की, या हम कह सकते हैं आपका रेतीली आंधियां। क्या पता यहाँ क्या, ये क्या आ रहा है? मैंने लिखा रेतीली आंधी इन राजस्थान दे, कुछ और ही आ रहा है। चलो छोड़ो, टाइम। अब जो है, हाँ हाँ, बाद में करते हैं। अब जो है इसमें एक और बात जानना कि हमने कहा कि गर्म होकर वायु कहां जा रही है? ऊपर। तो आप एक बात पढ़कर आए थे कि जब आपका जो है सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो तापमान क्या होता है? घटता है। तापमान क्या होता है? तो जो वायु गर्म होकर सतह से ऊपर उठ रही है वो ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी? ठंडी। क्या हो जाएगी? और यह वायु जब ऊपर उठ रही है तब तो क्या कर रही है? तब तो उत्पन्न कर रही बबूलिया। क्या उत्पन्न कर रही है? बबूलिया उत्पन्न कर रही है। और जब ये ऊपर चली जाएगी, पहुंच जाएगी ऊपर, तब ये हो जाएगी ठंडी। और जब ठंडी हो जाएगी तो क्या होगा? ये ठंडी होकर वापस कहां बैठेगी? नीचे बैठेगी। कहां बैठेगी? क्योंकि ऊपर जाने के बाद आपका जो है तापमान कम हो गया और ये ठंडी हो गई, ठंडी होकर नीचे बैठेगी। तो जब ये ऊपर उठ रही है तो इसमें क्या होगा? कुछ मात्रा में जलवाष्प भी क्या होगी? ऊपर जाएगी। और ऊपर जाकर संघनन की क्रिया से क्या बनेंगे? बादल। क्या बनेंगे? और इन बादलों से कुछ मात्रा में वर्षा आपको प्राप्त होगी। और ये जो कुछ मात्रा में जो वर्षा प्राप्त हो रही है, ये मानसून के आगमन से पहले की बारिश है। किसके आगमन से पहले? मानसून के आगमन से पहले की बारिश है। तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका जो है प्री मानसून हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अभी कुछ दिन पहले तेज हवाएं चली और तेज बारिश आई थी, तो वो इसी का आपका एक प्रकार है। और जो प्री मानसून आपका है, जो प्री मानसून है, तो हमसे पूछ सकता है कि भाई प्री मानसून की उत्पत्ति के पीछे कारण क्या है? तो जो प्री मानसून आपका आ रहा है, उस प्री मानसून की अगर हम बात करें तो इसके पीछे भी कौन सी क्रिया है? संवहनी क्रिया। कौन सी है? संवहनी क्रिया। अब ये ध्यान रखना, संवहनी क्रिया होने के कारण जो बारिश हमको प्राप्त हो रही है हम उसे कहेंगे संवहनी वर्षा। क्या कहेंगे? संवहनीय वर्षा हम इसे कहेंगे। और जो आपका बबूलिया उत्पन्न हो रहा है, इसके पीछे जो प्रोसेस है वो क्या है? वो भी आपका है संवहनी क्रिया। और संवहनी क्रिया में होता क्या है? तो संवहनी क्रिया का जो डायग्राम अपने देखा है यहाँ पे, वो बिल्कुल यही है। क्या होता है इसके अंदर कि सतह के निकट जो वायु है वो गर्म होकर ऊपर उठेगी। जब ये ऊपर उठेगी तो अपने साथ में जलवाष्प को लेकर उठेगी और ऊपर जाके क्या हो जाएगी? ये ठंडी। और क्या करेगी? बादल बनाएगी और उससे कुछ मात्रा में वर्षा होगी। तो वो क्या हो जाएगा? प्रोसेस आपका वो कहलाएगा संवहनीय क्रिया। और जो बारिश हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? संवहनीय वर्षा। क्या कहेंगे? तो ये गर्म आपकी वायु थी जो ऊपर जाके क्या हो गई? ठंडी। और नीचे बैठ रही है वो क्या हो जाएगी? ठंडी वायु, जिसके द्वारा कुछ मात्रा में वर्षा आपको प्राप्त हो रही है। और ये वर्षा कब प्राप्त हो रही है? मानसून के आगमन से पूर्व। उसे क्या बोल रहे हैं? प्री मानसून। एक और बात, जो प्री मानसून है इसके लिए भारत के अंदर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम है। आपने शायद सुना होगा, जो आप कृषि के विद्यार्थी हैं, है ना, फूलों की वर्षा, आम्र वर्षा, सुने नाम? चेरी ब्लॉसम है, मैंगो शावर, सुने? आप कृषि के विद्यार्थी हैं, नहीं सुने? चेरी ब्लॉसम जो है वो किसके लिए आपके लिए अनुकूल है? तो कॉफी के लिए। मैंगो शावर किसके लिए होती है? आम के लिए। भाई जो दक्षिण भारत हमारा है वहां पर जब ये वर्षा होती है तो आम पक जाते हैं, तो हमने क्या बोला उसको? आम्र वर्षा। यही वर्षा जब पश्चिम बंगाल और आपके असम में होती है तो उसे क्या बोलते हो? उसे कहते हो आप नार्वेस्टर। क्या बोलते हो? नार्वेस्टर, काल बैसाखी। क्या बोलते हो? और एक और नाम है बारदोली छीड़ा। लेकिन हम जो बैठे हैं राजस्थान के अंदर, और राजस्थान के निकट में कोई समुद्र नहीं है, तो इस प्रोसेस से हमारे जो वर्षा होती है उसे हम कह रहे हैं प्री मानसून। और प्री मानसून को राजस्थान में क्या कहते हैं? दो गड़ा। क्या कहते हैं? तो सीधा प्रश्न पूछ लिया, राजस्थान में दो गड़ा क्या है? तो वहां आप देखना ऑप्शन दे रखा होगा प्री मानसून की वर्षा। तो लिखना स्टार्ट करो साथियों, डालो हेडिंग में पहला बिंदु, लिखो बबूलिया। बबूलिया लिखो साथियों, और लिखो इसमें बबूलिया में, लिखो बबूलिया में साथियों, लिखो ये रेतीली आंधियां हैं, ये रेतीली आंधियां हैं, ये रेतीली आंधियां हैं जो
जो संवहनीय क्रिया, जो संवहनीय क्रिया, संवहनीय क्रिया लिखा है बोर्ड पे, संवहनीय क्रिया के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है इनकी अधिकता, इनकी अधिकता पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलती है, देखने को मिलती है। नेक्स्ट लाइन लिखो, अगला बिंदु। राज्य में सर्वाधिक आंधियां, राज्य में सर्वाधिक आंधियां, सर्वाधिक आंधियां, राज्य में सर्वाधिक आंधियां श्रीगंगानगर में 27 दिन। कितना दिन? 27 दिन। राज्य में सर्वाधिक आंधियां श्रीगंगानगर में 27 दिन। कंप्लीट। वह न्यूनतम आंधियां झालावाड़ में 3 दिन। कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन। क्लियर? तो सर्वाधिक पूछेगा तो झालावाड़, न्यूनतम पूछेगा तो हाँ, सर्वाधिक पूछेगा कहां जाओगे? गंगानगर। और न्यूनतम पूछेगा तो अब इसी में एक और जो है ब्रैकेट बना के लिखो। मतलब कुछ लोग जाग रहे थे, है ना, उन्होंने फट से पकड़ ली कि सब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, अब बाकी तो ठीक है। हाँ, अगला इसी में बनाओ, क्वेश्चन बना के लिखो। सर्वाधिक आंधियों वाला संभाग बीकानेर। सर्वाधिक आंधियों वाला संभाग क्या है? बीकानेर। सर्वाधिक आंधियों वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर। तो बीकानेर संभाग में जो श्रीगंगानगर है वो तो है ही है टॉप मोस्ट, उसके साथ में बीकानेर और हनुमानगढ़ सेकंड और थर्ड नंबर पे आपके ये आते हैं। ठीक है, तो ये अपने जो है बात हो गई है किसके बारे में? भभूलिया के बारे में। अगला देखो, प्री मानसून। प्री मानसून, प्री मानसून, और लिखो प्री मानसून में ये ग्रीष्म काल में, ये ग्रीष्म काल में, ये ग्रीष्म काल में मानसून के आगमन, यह ग्रीष्म काल में मानसून के आगमन से पूर्व, ये ग्रीष्म काल में मानसून के आगमन से पूर्व, आगमन से पूर्व होने वाली वर्षा है, होने वाली वर्षा है जो जो संवहनीय क्रिया, जो संवहनीय क्रिया के कारण, संवहनीय क्रिया के कारण होती है, होती है। तो जो वर्षा संवहनीय क्रिया से होगी उसे क्या बोलेंगे अपन? संवहनीय वर्षा कहेंगे। इसी में देखो लाइन जोड़ो, प्री मानसून को, प्री मानसून को राजस्थान में दो गड़ा कहते हैं। प्री मानसून को राजस्थान में दो गड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? दो गड़ा कहते हैं। तो गड़ा मतलब क्या होता है? अपने यहां मटका। राजस्थान में गर्मी में ऐसी स्थितियां हो जाती है, कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी भी नहीं मिलता है, तो क्या होता है? दूर जाके पानी लेके आना पड़ता है। ठीक है, तो ये स्थिति कब मिल रही है अपने को? गर्मी में। और उस समय अगर मान लो वर्षा हो जाती है प्री मानसून, तो कितना ज्यादा अच्छा रहता होगा उन लोगों के लिए। हाँ या ना? ठीक है, तो हमने क्या बोला इसको? दो गड़ा। और इसमें लाइन नोट लेना, यह संवहनी वर्षा का उदाहरण है, यह संवहनी वर्षा का उदाहरण है, यह संवहनी वर्षा का उदाहरण है, यह संवहनी वर्षा का उदाहरण है। जो लेट जुड़े हैं, जो साथी पूछ रहे हैं बार बार कितना लिखाया, तो आधा पेज छोड़ देना, आधा पेज लिखा दिया है। आप इस चित्र को बना लो, संवहनी क्रिया का जो चित्र है उसको। किसका है चित्र आपका? संवहनीय क्रिया का। जल्दी से उतारना, समय कम लगाना, काम ज्यादा करना।
हो गया? तो ग्रीष्म काल में जो घटनाएं होती है प्रमुख, वो अपन ने सब यहां पर देख ली है कि क्या क्या घटनाएं आपको ग्रीष्म काल में देखने को मिलती है। अब अपन चलेंगे इससे आगे, चले अपन इससे आगे। तो ग्रीष्म काल के बाद में एक घटनाक्रम और है, वो है हमारा वर्षा ऋतु। कौन सी ऋतु है? वर्षा ऋतु। अच्छा, ग्रीष्म काल में भी कई बार आपके जो है वज्र तूफान देखने को मिल जाते हैं, आया ना? जैसे भी हुआ था तो कुछ दिन पहले तेज हवाएं आई और उसके साथ में बारिश भी तेज हुई है ना। कई बार क्या होता है, बारिश तो कम हो रही है लेकिन हवा इतनी तेज होती है कि वो हमको लगता है कि वो ज्यादा तेज है बारिश हो रही है, कि हवा तेज होती है खाली, और उस वजह से क्या होता है जो बूंदे गिर रही होती है वो थोड़ी तेज स्पीड से हमको देखने को मिलती है, उसमें पानी की मात्रा कम होती है, आया ना? देखा है, देखा ऐसा कभी? ठीक है ना? तो चलते अपन इससे आगे, अगला जो अपना आ रहा है वो आ रहा है वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु कब से कब तक हमारे यहाँ, कब से कब तक होती है वर्षा? हाँ, एक बार आप डिसाइड कर लो, एक आंसर चाहिए मेरे को तो, और वो भी एक सुर में चाहिए। मध्य, मध्य जून से, मध्य मतलब भूगोल को सीरियस नहीं ले रहे हो, भूगोल विषय को अपन इतना सीरियस नहीं ले रहे हैं, क्या करना, पढ़ लेंगे भूगोल तो क्या है? अरे हाँ या ना? उम्मीद भी यही थी आप हाँ ही करोगे, है ना? तो अच्छी बात है, पर एक एक प्रश्न जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, और आप से जो शायद आप लोगों के बीच में था, एक आप से पहले बीच में थे ना, लास्ट एग्जाम हुआ उसमें, तो उसमें भी एक साथी अपना था, उसकी शायद 1 नंबर या आधा नंबर कम पड़ा मेरिट में। कितना? आधा नंबर। तो उस व्यक्ति से पूछना कि आधे नंबर की कीमत क्या होती है? आधा नंबर खाली, अगर वो एक क्वेश्चन गलत नहीं करता, छोड़ देता, तो भी आई थिंक माइनस मार्किंग में वो बच जाता। समझ में आ रही बात? तो ऐसी स्थितियां हैं, इसलिए फिर मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक प्रश्न का जो है उसकी उपयोगिता है और प्रत्येक सब्जेक्ट की उपयोगिता है। और भूगोल ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप, मैं कह रहा हूं कि 10 में 10 राइट करने की क्षमता रखते हो। अगर 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो 10 के 10 राइट हो जाएंगे, अगर आपने उसको ढंग से पढ़ा। क्योंकि सारी चीजें क्या है, कॉन्सेप्चुअल है, चीजें समझनी खाली। क्योंकि उसमें ये जो क्वेश्चन बना के देता है एग्जामिनर, वो देता है अप्लाइड क्वेश्चन। क्या देता है? तो अगर आपने ढंग से पढ़ रखा था तो कर पाओगे, नहीं तो कहते बहुत टफ आया। जबकि कई बार प्रश्न जो तो होता है लेंदी होता है, लेकिन होता आसान है। और ऐसा भी एओ का जो एग्जाम हुआ उसमें हुआ था कि क्वेश्चन बड़ा दे दिया, आंसर बड़ा, मतलब क्वेश्चन दिया तो बड़ा 4 लाइन का, लेकिन वो था बड़ा सिंपल। जिसे समझ लिया उसने एक बार में टिक लगा दिया, जिसने 4 लाइन का क्वेश्चन है, इसका टफ होगा। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस मांग रहा है आपसे, और आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। अरे हाँ या ना? एक छोटा एग्जांपल लेते हैं, फिर चलते बन आगे पढ़ते हैं, क्योंकि अपने पास समय थोड़ा सा कम ही मिलता अपने को। एक इंडियन स्पिनर है चहल करके, जानते हैं? अरे हाँ या ना? तो वो दिखने में कैसा है? हल्का फुल्का सा है, यूं धक्का मारो गिर जाए, राइट? लेकिन जब वो आता है बॉलिंग कर रहा है, जब बॉलिंग करता है तो आपने उसको देखा होगा कि बड़े बड़े जो हैं खिलाड़ी, उनका विकेट वो ले लेता है। अरे हाँ या ना? तो मतलब बड़े बड़े जो प्लेयर हैं उनका आउट वो कर सकता है। तो कमजोर अगर दिख रहा है कोई, तो उसको आप कमजोर में, बस उसको मानो मत वो कमजोर है। और एग्जाम में भी ये होता है कि आपको लग रहा है तो पढ़ लेंगे लास्ट में, और कई बार वही अपनी गिल्लियां उड़ा देता है। अरे हाँ या ना? तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर से कह रहा हूँ कि रोज पढ़ाया हुआ रोज पढ़ो घर जाके, और याद करो। पुराना याद नहीं है। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई वर्षा ऋतु कब से कब तक है, तो कुछ साथी तो अधर जून में है मध्य मार्च से मध्य जून है, ये भी है। तो ये जो अगर बीच में मध्य मार्च से मध्य जून अगर आपका आ रहा है, तो ग्रीष्म काल के लिए आ रहा है। और वर्षा कब हो रही है हमारे यहाँ? जून के बाद, यानी मध्य जून से। तो ये तो एक सुर में आंसर आना चाहिए था ना। सेकंड 2 मिनट सोचने के बाद में फिर हाँ हाँ ऐसा आंसर होना चाहिए था, फिर वो आपका आंसर आ रहा है, तो वो जो कि सही नहीं है। बेसिक क्वेश्चन है जो आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया है। चलो आगे बढ़ो। वर्षा ऋतु हम बात जब कर रहे हैं, तो हमारे यहाँ वर्षा जो होती है वो कब होती है? ग्रीष्म काल में। कब होती है? अब ग्रीष्म काल में जो आपके यहाँ वर्षा होती है वो आपकी किससे होती है बताओ? किस मानसून से हो रही है? अरब सागर से या बंगाल की खाड़ी से? अच्छा, चलो, जो कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्षा जो होती है वो अरब सागर के मानसून से होती है, वे कौन कौन है? वे कुछ एक हैं।
जो कहते हैं कि हमारे यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, वे कौन कौन है? वे भी कुछ हैं। वे कौन कौन है जो कहते हैं कि राजस्थान में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है? ऐसा कोई है? ठीक है। और बाकी निर्दलीय कि और कोई ऑप्शन है अपने पास? चलो सुन लो बात को, कि जो आपका भारत है ना, और भारत के अंदर जो वर्षा आपकी हो रही है, उस वर्षा का जो मूल स्रोत है वो दक्षिण पश्चिम मानसून है। कौन सा मानसून है? दक्षिण पश्चिम मानसून है, और इसी से राजस्थान में वर्षा होती है। तो आपके यहां वर्षा किस मानसून से हो रही है? तो आपके यहां वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून से होती है। और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये कहां उत्पन्न होता है? तो ये उत्पन्न होता है हिंद महासागर में। कहां होता है? हिंद महासागर में यह उत्पन्न होता है। अब आप देखो, भारत के अंदर ये तो क्षेत्र आपका बंगाल की खाड़ी का है, और ये जो क्षेत्र है वो आपका है अरब सागर का। अच्छा, ऐसा क्या कारण रहा कि आप इसको तो कह रहे हो अरब सागर और उसको कह रहे हो बंगाल की खाड़ी? क्या कारण रहा? इसको हम कह रहे हैं अरब सागर, इसको हम कह रहे हैं बंगाल की खाड़ी, ऐसा क्या कारण है बताओ? इसको भी कहते थे बंगाल का सागर। क्या ऐसा कारण है कि आप इसको बंगाल की खाड़ी कह रहे हो? आज तक तो बचपन से पढ़ते हुए अपन आ रहे हैं कि ये बंगाल की खाड़ी, ये अरब सागर है, पर रीजन क्या है? दूसरी एक और बात सुनना, जो बंगाल की खाड़ी है ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? बंगाल की खाड़ी। सुन लेना बात। खाड़ी क्या है? तो खाड़ी वह आपका जल क्षेत्र है जो तीनों ओर से गिराओ स्थल से। किससे गिराओ? वह जल क्षेत्र जो तीनों ओर गिराओ स्थल से, वो कहलाता है खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जब आप बात करोगे तो आप देखोगे कि बंगाल की खाड़ी के इधर भी स्थल है आगे, तो यहाँ 1, 2 और 3 तरफ क्या है? स्थल। क्या हो जाएगा? ये क्षेत्र खाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आप इसको कहते हो खंबात की खाड़ी। क्या कहते हो इस क्षेत्र को? तो जो खंबात की खाड़ी आपकी है, उसमें अगर आप देखोगे तो 1, 2 और 3 तरफ क्या है? आपका स्थल। इसको आप कहते हो कच्छ की खाड़ी। 1, 2 और 3 तरफ आपके स्थल, यानी जल का वह क्षेत्र जो गिरा हुआ है 3 तरफ स्थल से, क्या कहलाएगा? खाड़ी कहलाएगा। बात समझ आ गई? पूरी दुनिया में कहीं भी आप देखोगे तो ये खाड़ी इस तरह से आपकी बनी होगी। अब हम बात करते हैं जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून है, ये क्यों इसको हम कह रहे हैं दक्षिण पश्चिम मानसून? उसका रीजन ये है कि इसकी उत्पत्ति हिंद महासागर में होती है और भारत के दक्षिण पश्चिम में हो रही है। भारत की कहां हो रही है? अफ्रीका के निकट ये आपको उत्पन्न होता है ना। और दिशा कौन सी? दक्षिण पश्चिम में। क्या बोल रहे हैं इसको? दक्षिण पश्चिमी मानसून। यह मानसून भारत की ओर बढ़ता है, भारत की ओर बढ़ता है, और आपका टकराता है। किससे टकराता है? केरल के तट से। किससे टकराता है? केरल के तट से टकराता है। और कब टकराता है? 1 जून को। कब टकराता है? और 1 जून को टकराने के बाद में 2 शाखाओं बढ़ जाता है। एक शाखा जाती है अरब सागर की ओर। कहां जाती है? और एक शाखा जो है श्रीलंका का चक्कर लगाते हुए जाती है बंगाल की खाड़ी की ओर। यानी 2 शाखाएं हो गई। तो अब ध्यान रखना यहाँ पे आपका कि जो 2 शाखाएं आपकी हुई है, उनमें से अगर हम बात करें आगे चल के यहाँ पे, तो एक बड़ा फैक्टर आपका और है, वो है अपना अरावली। यही आपके वर्षा कम होने, ज्यादा होने, सबका कारण यही है। अब समझो बात को कि जो आपका मानसून कहां जा रहा है? अरब सागर की ओर, और राजस्थान के सबसे निकट में कौन सा सागर है? अरब सागर है। तो सिंपल सी बात है कि पहले कौन एंटर करेगा? सुनना, मूल मानसून कौन सा है? दक्षिण पश्चिम। ये तो यहां टकराने के बाद में 2 अलग अलग शाखाओं बढ़ गया। एक शाखा कौन सी हो गई? अरब सागर मानसून। और एक कौन सी हो गई? अब जो मैंने प्रश्न पूछा भाई कौन से शाखा से वर्षा होती है, तो ध्यान रखना दोनों से होती है, अरब सागर और अगर ये पूछता है किस मानसून से होती है, तो मानसून कौन सा है? अब समझो बात को कि आपके सबसे निकट के अंदर अगर हम देखें तो सबसे निकट के अंदर हमारा है कच्छ की खाड़ी। तो राजस्थान के सबसे निकट का समुद्री इलाका कौन सा है? कच्छ की खाड़ी। और इसी कच्छ की खाड़ी से मानसून राजस्थान में प्रवेश करता है। राजस्थान में प्रवेश करता है। कब करता है? तो एवरेज आपका है 17 जून। कब करता है? 17 जून को आपका प्रवेश करता है। किससे कर रहा है? आपका कच्छ की खाड़ी से। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये जो आपका मानसून है वो इस तरह से राजस्थान के अंदर आपका एंटर करेगा। अब बात को समझना यहां पे कि आपसे यही पूछेगा कि ये राजस्थान में एंटर कहां से करेगा, तो आपके ध्यान रखना कि राजस्थान में सबसे दक्षिण में जो जिला है, नाम उसका है बांसवाड़ा।
तो अरब सागर का जो मानसून है वो राजस्थान में एंट्री करेगा बांसवाड़ा से। कहां से करेगा? ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, लेकिन हो ये रहा है कि सब इसके आगे जो है कौन खड़ा है? अरावली। लेकिन खड़ा कैसे? समानांतर। तो जब समानांतर खड़ा है तो इसको रोकने वाला कोई भी, तो ये क्या होता है? चला जाता है आगे की ओर बिना वर्षा किए या कम वर्षा किए। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि इस वजह से हो ये रहा है कि जो हमारा पश्चिमी राजस्थान है यहां पर हमारे को कम वर्षा देखने को मिलती है। किस वजह से? क्योंकि अरब सागर की जो शाखा है वो अरावली के समानांतर आगे आपकी बढ़ जाती है। अब कौन आएगा? अब आएगा आपका सेकंड नंबर का मानसून सिस्टम। क्या कह रहे हैं? बंगाल की खाड़ी का मानसून। यह मानसून जो आता है थोड़ा लेट आता है। थोड़ा लेट आने का रीजन क्या है? लेट आने का रीजन यह है कि ये हमसे दूर है। जो बंगाल की खाड़ी वो क्या है? राजस्थान से दूर है, तो आने में क्या लगता है? समय लगता है। जब ये आता है तो राजस्थान में इसकी जो एंट्री होगी वो कहां से होगी? इसकी एंट्री होगी आपके बिल्कुल ठीक झालावाड़ से। कहां से हो जाएगी? झालावाड़। क्योंकि दक्षिण पूर्व के अंदर सबसे जो दक्षिण पूर्व जो हमारा जिला है वो झालावाड़ ही है, तो वहां से एंट्री होगी। अब क्या होगा, जब ये आगे बढ़ते हुए आएगा तो आगे इसके लिए कौन खड़ा है? और अरावली इसको क्या कर लेगा? रोक लेगा। तो रोकने से क्या होगा? यहां पर आपका जो है वर्षा आपकी क्या होगी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो अधिक वर्षा कहां हो रही है? किससे हो रही है अधिक वर्षा? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। बात समझ में आ रही है? अब ये ध्यान रखना, यहां पर एक और बात यही समझा देता हूं मैं आप लोगों को, कि जब ये मानसून आपके राजस्थान में आ रहा है तो ये दक्षिण और दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है उसमें ज्यादा वर्षा करता है। और जो दक्षिण राजस्थान है जहां भी आप बैठे हो, ये दक्षिण राजस्थान वो बेल्ट है जो दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है। अरब सागर से भी कर रहा है और बंगाल की खाड़ी से भी कर रहा है। बाकी जो अरावली के पश्चिम वाले वो किससे कर रहे हैं? केवल अरब सागर। जो पूर्व वाले वो किससे कर रहे हैं? केवल बंगाल की खाड़ी से। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो बेल्ट आपका है वो किससे करता है? दोनों शाखाओं से वर्षा प्राप्त करता है। अब मेरे दोस्तों, कितने साथी ऐसे हैं जो दक्षिण राजस्थान से वागड़ बेल्ट से हैं? बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कोई है? हाँ, वेरी गुड। अब आप जब बात करते हैं बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की, अगर बात हम करें तो सबसे ज्यादा गर्मी वही पड़ रही है। हाँ या ना? क्यों पड़ रही है? तो कारण क्या है? सब कर्क रेखा गुजर रही है। क्या हो रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। फिर अगर आप देखो तो वर्षा भी ज्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? सबसे पहले टच में आ रहा है, तो सबसे जो पहले जो टच में अगर आएगा मानसून की तो क्या होगा? वर्षा आपकी वहां पे ज्यादा होगी। तो गर्मी भी ज्यादा हो रही है और वर्षा भी ज्यादा आपकी यहाँ पर मिल रही है। इसलिए हमने क्या बोला कि यहाँ जो क्लाइमेट हो कैसी है? उष्ण आर्द्र है। कैसी है? उष्ण आर्द्र है। तो ये ध्यान रखना कि हमारे यहाँ जो वर्षा ज्यादा होती है किससे होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। और कम किससे हो रही है? अरब सागर से। और दोनों शाखाओं से वर्षा कौन प्राप्त कर रहा है? दक्षिणी राजस्थान प्राप्त कर रहा है। कोई आपत्ति? राजस्थान मानसून का प्रवेश कब होगा? 17 जून को। किस समुद्री स्थान से होगा? कच्छ की खाड़ी। किस जिले से होगा? बांसवाड़ा से। ये कहां से प्रवेश करेगा? चलो इसको उतारो फटाफट से एक बार। कौन सा मैप पूरा करवाना है साथी? एक लिख रहे हैं कमेंट में, मैप कब पूरा कराओगे? कौन सा मैप कराना है पूरा? ये कौन है भाई? मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था भी, वो चहल वाला। तो अब मेरे को ध्यान नहीं, मैं तो देखे और बात खत्म हो गई, पढ़ाने लग गया। तो इधर एक कमेंट आ रहा है, सर उसका तो भी थोड़े टाइम पहले डाइवोर्स हो गया। मैंने कहा किसका हो गया? देख के नीचे जाकर कमेंट देखने गया तो पता लगा चहल की बात कर रहा है। ये बोतल किसकी है नीचे? ठीक, इसको उतारो फटाफट से।
जल्दी करना इसको, ताकि अपन मानसून पूरा कर लें आज। हो गया? तो भारत में कब आ रहा? तो 1 जून को आ रहा है। किसका बाकी है? जल्दी करना। टेस्ट है क्या कल? कल टेस्ट है? नहीं, पर नेक्स्ट संडे। कंप्लीट सभी का? चलो, तो ये अपन ने बात की किसके बारे में? मानसून के बारे में बात किया। अब हम लिखना स्टार्ट करेंगे। लिखो इसमें साथियों, राज्य में वर्षा, देखो राज्य में वर्षा, राज्य में वर्षा ग्रीष्मकालीन, राज्य में वर्षा ग्रीष्मकालीन, ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है, ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है। नेक्स्ट लिखो, यह मानसून, यह मानसून हिंद महासागर में, हिंद महासागर में, हिंद महासागर में भारत के, भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर, भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर उत्पन्न होता है। हिंद महासागर में भारत के दक्षिण पश्चिम की ओर उत्पन्न होता है, उत्पन्न होता है। इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, इसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। यह मानसून 1 जून को, यह मानसून 1 जून को केरल के तट से टकराता है। यह मानसून 1 जून को केरल के तट से टकराता है तथा 2 शाखाओं में बट जाता है, तथा 2 शाखाओं में बट जाता है, 2 शाखाओं में बट जाता है।
दो शाखाओं में बढ़ जाता है। इन दोनों शाखाओं से इन दोनों शाखाओं से राज्य में वर्षा होती है। इन दोनों शाखाओं से राज्य में वर्षा होती है। राज्य में वर्षा होती है। ये शाखाएं निम्न हैं। ये शाखाएं निम्न हैं। ये शाखाएं निम्न हैं। निम्न है। अब एक बात ये सुनो कि क्या ऐसा कारण है कि यह मानसून आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ रहा है? बताओ, क्या ऐसा कारण है? याद आ रहा है? कुछ पढ़कर आए थे? क्या पढ़कर आए थे कि पवने कहां से कहां चलेगी? उच्च दाब से। तो जब आपका ग्रीष्मकाल होगा तो जल क्षेत्र में क्या होगा? हाई प्रेशर। क्यों होगा? तापमान कम होता है इसका स्थलीय तुलना में। और ये जो हमारा भारत है और भारत की जो ऊपर का जो भाग है, अगर हम उसको देखें तो ये बनता है लो प्रेशर का जोन। इस वजह से हाई प्रेशर से पवने कहां जाती है? लो प्रेशर की ओर जाती है, क्योंकि यहाँ तापमान क्या है? ताप यहाँ पर अधिक है और इसकी तुलना में हिंद महासागर में ताप कम होता है। तो इस वजह से जो है हम कह सकते हैं ठंडे क्षेत्र से गर्म क्षेत्र की ओर पवने चलती है। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, पर हमको याद बहुत कम लोगों का था कि भैया क्यों चल रहा है। तो उसका कारण क्या है? यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। आगे बढ़ो। अब हम क्या करेंगे? जो शाखाएं हमारी उनको पढ़ेंगे क्या करके। तो मैंने कहा दो शाखाओं से वर्षा प्राप्त होती है। जो शाखा नंबर आपकी 1 है उसका नाम लिखो। लिखो नंबर 1 शाखा अरब सागरीय मानसून। क्या लिखोगे? अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून। अरब सागरीय मानसून। और इसमें लिखेंगे यह शाखा राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। यह शाखा राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश करती है। सर्वप्रथम प्रवेश करती है। यह कच्छ की खाड़ी। यह कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कर देना कोष्टक बना के। कच्छ की खाड़ी लिखने बाद में बनाना ब्रैकेट लिखना राज्य के सबसे निकट का समुद्री क्षेत्र। राज्य के सबसे निकट का समुद्री क्षेत्र। राज्य के सबसे निकट का समुद्री क्षेत्र। राज्य के सबसे निकट का समुद्री क्षेत्र को कोष्टक कर देना बंद। ठीक है। तो यह शाखा कच्छ की खाड़ी से होते हुए कच्छ की खाड़ी से होते हुए बांसवाड़ा से राज्य में प्रवेश करती है। कच्छ की खाड़ी से होते हुए बांसवाड़ा से राज्य में प्रवेश करती है। प्रवेश कहां से हो रहा है इसका अपने? ठीक है, सिर्फ राज्य में प्रवेश करती है। नेक्स्ट है इसकी दिशा अरावली के समानांतर है। इसकी दिशा अरावली के समानांतर है। अरावली के समानांतर है, जिस कारण इससे कम वर्षा प्राप्त होती है। जिस कारण इससे कम वर्षा प्राप्त होती है। क्योंकि इसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं है। क्योंकि इसके मार्ग में कोई अवरोध नहीं है। कोई अवरोध नहीं है। क्लियर? मतलब कोई रुकावट है ही नहीं, तो वर्षा क्या होगी? कम होगी। अब बात यहां ये आ रही है कि हमारे पास दो शाखाएं हैं। एक तो कौन सी है? अरब। और एक कौन सी है? अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताइए सर्वाधिक वर्षा किससे होती, क्या बताओगे? और अगर आपसे पूछा जाता है कि वह शाखा जो राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है, कौन सा होगा? अरब सागर या बंगाली खाड़ी?
चलो, अरब सागर वाले कौन कौन? कुछ एक साथी हैं जो कहते हैं बंगाली खाड़ी, वे कौन कौन? इक्का दुक्का हैं कुछ, बाकी निर्दलीय। जो कहते हैं अरब सागर, क्यों कहते हैं अरब सागर, क्या कारण है? जिनके हाथ एक तो ऊपर नहीं होते हैं। एक बार डॉक्टर दिखाना। किसको दिखाना है? अरे किसको दिखाना है? डॉक्टर को। क्या पता कोई मिस्टेक तो नहीं है? अरे हाँ या ना भाई? देखो, दो आंसर है, या तो अरब सागर या, पर कुछ तो निर्दलीय ही हैं जिनके हाथ ऐसे चिपके हुए रहते हैं टेबल से, नहीं उठेंगे साहब। आप जब है, अगर आप योगदान नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है? कॉन्फिडेंस तो लगाओ थोड़ा सा, तो कि अभी पढ़कर अपन आए हैं, हमने जो पढ़ा है इतने टाइम से इस चीजों को, हमको कितना याद है पुराना। क्या प्रश्न था? कौन सी शाखा राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है? ठीक है, आपने जो है भौतिक प्रदेश पढ़े, तो राजस्थान का सर्वाधिक भूभाग कौन सा है? कौन सा है? पश्चिमी राजस्थान, यानी कि मरुस्थल में। अरे हाँ या ना? तो अब दिमाग ये लगाओ कि अरावली के पश्चिम में ज्यादा इलाका हमारा है, और इस इलाके में कौन प्रवेश कर रहा है? केवल अरब सागर। कौन कर रहा है? बंगाली खाड़ी नहीं प्रवेश कर पा रही है, क्योंकि यहां पर आपका अरावली इसको रोक लेता है। हाँ या ना? क्या प्रश्न था? कि सर्वाधिक क्षेत्र को कौन सी शाखा प्रभावित, अब बताओ कौन करती है? अरब सागर। कौन करता है? अरब सागर का जो मानसून आपका है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। समझ में आ रही बात? लिखो, इसमें लाइन जोड़ो, लिखो, इस शाखा से, अरब सागर में कंटिन्यू करते हुए, इस शाखा से राज्य में वर्षा कम होती है, राज्य में वर्षा कम होती है, लेकिन यह राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। लेकिन यह राज्य के सर्वाधिक क्षेत्र को प्रभावित करती है। चलो नेक्स्ट देखो, नंबर 2 पे, बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून। बंगाल की खाड़ी का मानसून। और इसमें लिखो साथियों, बंगाल की खाड़ी के मानसून में आप लिखोगे, यह शाखा राज्य में देरी से प्रवेश करती है। देरी मतलब लेट। यह शाखा राज्य में देरी से प्रवेश करती है, देरी से प्रवेश करती है, देरी से प्रवेश करती है। इसका प्रवेश झालावाड़ से होता है, झालावाड़ से होता है। नेक्स्ट लिखो अरावली, इसी में कंटिन्यू करते लिखो, अरावली इसके मार्ग में, अरावली इसके मार्ग में, अरावली इसके मार्ग में अवरोध का कार्य करती है, अवरोध का कार्य करती है। इस कारण इससे अधिक वर्षा होती है, इस कारण इससे अधिक वर्षा होती है, अधिक वर्षा होती है। अब यहां अगर हम बात करें, इस कारण इससे अधिक वर्षा होती है, पैटर्न सही नहीं है ना नोट्स बनाने का, क्योंकि ये काम आगे नहीं आएंगे। इसमें समझें बात को, एक और बात को यहां पे कि, हाँ ठीक, सॉरी मेरी गलती पर, तो आगे बढ़ो। अब एक बात समझो यहां पे कि आपका जो है, दो हमने क्षेत्र देखे, अरावली के पूर्व में और अरावली के पश्चिम में। अरावली जो आपका है उसमें जो हम देख रहे हैं कि जो पश्चिम का भाग है वहां पर अरब सागर की जो शाखा है वो जा रही है, इससे वर्षा कम हो रही है। और पूर्व में क्या हो रहा है? तो हमको ये बात पता लग गई कि राजस्थान में पूर्वी जो मैदानी भाग है, या जो पूर्वी भाग अरावली का है, उसमें अधिक वर्षा होती है और पश्चिम वाले भाग में
कम वर्षा होती है। उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण अपने को पता लग गया, एक तरफ कौन जा रहा है, अरब सागर समानांतर, और एक तरफ सामने कौन आ रहा है, अरावली किसके आ रहा है, बंगाल की खाड़ी के, इससे वर्षा ज्यादा होती है। तो ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखना है। चलो एक छोटी सी बात अभी आई है तो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि जो नोट्स आपको लिखवाए जाते हैं, स्पेशली मेरी बात कर रहा हूं, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूं, तो ये जो आप नोट्स लिख रहे हो, ये कभी किसी को मान लो दो तो उसके उपयोग में आते हैं, इस वजह से वो सेंटेंस लिखा जाता है। और ये जो लिखवाया जा रहा है, कभी मान लो कभी जिंदगी में मैंने मौका मिला आरएस मेंस लिखने का, आरएस, तो वहां भी लिख के आना, आंसर राइटिंग को सही माना जाएगा। तो आंसर राइटिंग जो है हालांकि अपने नहीं है ऑब्जेक्टिव, अपने को मान लो खाली सब सुपरवाइजर बनना है तो 4 ऑप्शन टिकाने हैं, वो तो ठीक है, वहां चल जाएगा। बट अगर कभी मन में विचार है कि बड़ा एग्जाम को फाइट करना है तो उसमें आंसर राइटिंग आपकी आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? जैसे आरएस वाले कभी फाइट करोगे और आप में से कोई ना कोई करेगा, अरे हाँ या ना भाई, एक बार जिसको कोई पद प्राप्त हो गया उसके बाद में क्या होगा, उसको जो है एक लगेगा कि यार मुझे इससे बड़े पद पे जाना है, तो वो व्यक्ति तैयारी करेगा तो वहां पर ये चीजें सिखाई जाएगी। उसके अलग से पैसे दे आओगे तुम। मैडम आपसे बात नहीं की जा रही है, ये सामान्य चर्चा की जा रही है, ठीक है? समझ में आ रही है? क्या किसी को कोई टारगेट होना करता है क्या? ऑल द बेस्ट, आपको तैयारी नहीं करनी है पर यहां आ जाओ, ठीक है? ये एक सामान्य चर्चा है, इसमें कोई आप एक तो क्या होता है कि हम क्या है, हमारी मानसिकता क्या है, सुनो। अभी आपकी जो आयु है आई थिंक 20, 21, 22 साल होगी, राइट? इससे ज्यादा नहीं होगी। तो अभी आपकी मानसिकता स्कूल वाली है। कौन सी वाली? स्कूल में सब जा रहे हैं, जैसे मान लो 11वीं 12वीं में 5 सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट में जो टीचर डांटता है ना, उसको पता है कि यार पढ़ेंगे तो बोर्ड में नंबर कम आएंगे, जो डांटता है वो तो हो गया दुश्मन, और जो अरे चल बेटा होगा, उसको भी पता है कि अपने जैसे पास करके इसको आगे निकालना है, वो तो उनका हो गया फेवरेट टीचर। और जब जाएंगे ना, सुनना बात को, जब जाएंगे जैसे विदाई समारोह कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, फेयरवेल कर रहे हैं, तो फेयरवेल में उनको बड़ी बड़ी तस्वीरें लाके, गिफ्ट लाके और सब वो देंगे। सुनना, ऐसा हुआ है अभी रिसेंट। और जब आती है मार्कशीट तो पता लगता है जो डांट रहा था उसके तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, जम के आ रहे हैं, और इधर जो पुचकार रहा था उसके नंबर। तो ये एक मानसिकता, इसको छोड़ तो कंपटीशन में मानसिकता कभी काम आपकी नहीं आएगी। ये जनरल मानसिकता बता रहा हूं जो होती है। 25 साल 26 साल यानी 5 से 6 साल हम तैयारी करते हैं, सिलेक्शन नहीं होता, तब पता लगता है कि गलती कहां हो रही है। कि यार मैं भी 8 घंटे बैठ के पढ़ रहा था, 6 घंटे क्लास अटेंड कर रहा था, वो लड़का भी 6 घंटे क्लास अटेंड कर रहा था, उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। पीछे कारण क्या है? मानसिकता। और आप इसी को समझो कि कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसके पीछे कोई तो रीजन होगा, ठीक है? अनुभव नाम का भी कोई व्यक्ति होता है ना? चलो आगे बढ़ो। अरे हाँ, बस मैं चुनाव में नहीं खड़ा हो रहा हूं, आगे बढ़ो। अब लिखो, आप डालो हेडिंग में अन्य तथ्य। क्या लिखोगे? अन्य तथ्य। अन्य तथ्य। अन्य तथ्य। अब जो अपन बात करेंगे इसमें सब जो तथ्य आ रहे हैं वो फैक्ट है, उनमें सीधा सीधा प्रश्न बनता है। अभी तक जो हम बात कर रहे थे उसमें तो घुमा के पूछ सकता है, पर अब जो लिखाऊंगा उसमें सीधा ही प्रश्न बनेगा। समझ में आ रही बात? तो लिखना स्टार्ट करो साथियों। पहला बिंदु लिखो राज्य में औसत वर्षा। राज्य में औसत वर्षा, राज्य में जो औसत वर्षा साथियों कितनी है? राज्य में औसत वर्षा होती है आपकी 57.5 सेंटीमीटर। देखो इसमें एक बात और ध्यान रखना, अभी तो आप छोटा एग्जाम दे रहे हो, कभी कोई बड़ा एग्जाम देने का मौका मिले तो आर्थिक समीक्षा से भी डेटा पूछता है, ठीक है? तो आर्थिक समीक्षा में क्या होता है, हर साल का डेटा आता है कि सर इस साल कितनी वर्षा हुई है राजस्थान में, इस साल मानसून ने कब प्रवेश किया, ये सारी जानकारियां वहां आती। पर अभी हमारा इतना स्तर नहीं है, हम 10+2 वाले हैं, मतलब हम सबसे निम्न स्तर पे हम एग्जाम दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इसलिए हमारे से जो है सीधे से प्रश्न पूछ लेता है। पर जब बड़े एग्जाम देने जाओगे, एओ डबल एओ, बनेगा आप में से बनेगा कोई ना कोई, तो वो जब करोगे तो उसमें आर्थिक समीक्षा को भी पढ़ना पड़ेगा। आगे लिखो नेक्स्ट, अगला बिंदु, राज्य में सर्वाधिक वर्षा। राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राज्य में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से। राज्य में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? बंगाल की खाड़ी के मानसून से। कंप्लीट है?
अब इसमें एक बात जानना, रेशियो भी कई बार आ जाता है, कितना रेशियो है वर्षा का। तो अगर हम देखें यहां पर, तो कई बार तो आपका जो है बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उससे, और अगर हम कंपेयर करते हैं अरब सागर के मानसून का, तो 80 से 20 दे रखा है कई जगह तो, और कई जगह दे रखा है आपका 90 से 10। तो कुछ जगह पर यह आपका ज्यादा मान्य माना जाता है, क्योंकि हमारे पश्चिमी राजस्थान में वर्षा वैसे भी कम होती है। तो लिखो साथियों, लिखो इसमें अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से वर्षा का अनुपात, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से वर्षा का अनुपात। अपने अरब सागर पहले लिख दिया, तो काम करना ऐसे कर देना 10-90, 10:90 है ना। तो ये आपका औसत है, मतलब आप खुद समझ लो कि 57 सेंटीमीटर आप औसत वर्षा की बात कर रहे हो, तो यानी उससे कितनी हो रही, 5 ही हो रही फिर तो ये तो एक बहुत बड़ा जो है, हम कह सकते हैं कि इतना निकट में होने के बाद में भी लाभ हम ले नहीं पा रहे हैं किसका, अरब सागर का। आगे बढ़ते हैं यहां से, अगला लिखो नेक्स्ट। अगला, ये तो होगी मानसून की शाखाओं की बात। अब जो हम लिखेंगे वर्षा का वितरण, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला लिखो, राज्य में कुल वर्षा का, राज्य में कुल वर्षा का 90%, 90%, राज्य में कुल वर्षा का 90% ग्रीष्मकालीन मानसून से, ग्रीष्मकालीन मानसून से, ग्रीष्मकालीन मानसून से, तथा शेष 10%, तथा शेष 10% प्री मानसून। थोड़ी जगह रखना है आगे, थोड़ी सी हल्की सी स्पेस होना इसमें। प्री मानसून, प्री मानसून मावट व चक्रवातों से, मावट व चक्रवातों से, प्री मानसून से, मावट से और चक्रवातों से। बात समझ में आ रही है। अब जो 10% हमारा रेशियो है, उसकी हम अगर तुलना करें तो 5% जो आपका है वो मिलता है प्री मानसून से। किससे मिलता है, प्री मानसून से हमारा कितना मिल रहा है, टोटल का 5%। मावट दे रहा है कितना, 3%, और जो चक्रवात है वो कितना दे रहे हैं, 2। अब ये चक्रवात कौन से है, तो कई बार आप सोचते हो साहब जो आपका है गुजरात का तट है, वहां पर कोई तूफान आ गया, तो तट तो कहां है, गुजरात में, लेकिन उसका कुछ इंपैक्ट कहां आता है, राजस्थान के अंदर, और उससे हमारा राजस्थान में कुछ वर्षा हो जाती है। जैसे ताऊते आया था, सुना आपने, ताऊते का नाम सुना था, तो ताऊते आया था, एक बार को आया था हुदहुद, क्या आया था, हुद। तो ऐसे जब भी कोई चक्रवात आते हैं और उनका इंपैक्ट कहीं जाके हमारे रास्ते में अगर आता है, थोड़ा बहुत ही ज्यादा नहीं आता है, तो उससे जो वर्षा होती है वो इसमें आपकी काउंट होगी। तो कितना रेशियो हो गया आपका, 5%, 3% और आपका 2%, इनसे हमारे इतनी वर्षा प्राप्त होती है। ये आप उसके अंदर ऐड करना जो जगह मैंने अभी छुड़वाई थी आपको, है ना। प्री मानसून कितना है, 5, मावट 3 और चक्रवात 2, ठीक है। 3, 2, 5 का रेशियो आपका है इसका। चलें आगे बढ़े। अब हम बात करेंगे सर्वाधिक वर्षा और न्यूनतम वर्षा वाले जिलों के बारे में। देखो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो हम अभी पढ़कर आए थे कि साहब झालावाड़ जो क्षेत्र हमारा है वो ज्यादा वर्षा प्राप्त कर रहा है। तो सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में, सर्वाधिक वर्षा कहां है साथियों, झालावाड़ में। और झालावाड़ में करना 100 सेंटीमीटर प्लस या 100 सेंटीमीटर से अधिक। झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हमको मिलती है। और फिर करना न्यूनतम वर्षा वाला जिला आपका हो जाएगा जैसलमेर। न्यूनतम वर्षा कहां हो रही है, जैसलमेर में कितना हो रहा है, 10%, कितना, सॉरी 10 सेंटीमीटर, कितना हो रहा है, 10 सेंटीमीटर। तो ये अपने यहां कुछ औसत बारिश की हमने बात की, थोड़ा इसमें और तथ्यपन जोड़ेंगे, परसों आपको मैप मिल जाएंगे, ठीक है ना। और अपन परसों जो है कोपेन त्रिवार्था वाला जो पोर्शन है वो भी अपन पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलो अभी के लिए इतना ही।